This is an ABP Life podcast. दिल्ली हाई कोर्ट के दिल्ली के मुख्यमंत्री, क्योंकि उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, वह जेल में भले ही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देने से मना कर दिया है और कहा है कि सजा उनकी जारी रहेगी, वो अभी जेल में ही रहें। इस मसले पर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शशांक शेखर झा से। आपका बहुत बहुत स्वागत है शशांक जी। नमस्ते वेलोक जी। आज का जो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है वो काफी अहम है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आज दिल्ली हाई कोर्ट से बेल की मांग नहीं की थी। उन्होंने ईडी द्वारा खुद को गिरफ्तार किए जाने को ही इलीगल कहा था और जितने केसेस ईडी ने उनके ऊपर डाले थे, जितने भी पॉइंट्स ईडी के रहे होंगे, सबको उन्होंने एक तरह से चैलेंज कर दिया था और उन्होंने कहा था कि उनके अरेस्ट की जरूरत नहीं है। साथ साथ उन्होंने उस अरेस्ट को पॉलिटिकल कहा था कि लोकसभा का टाइम देखते हुए किया गया है, या उन्होंने जिस तरीके से ईडी ने साक्ष्य बनाए हैं अप्रूवर के स्टेटमेंट्स को, उसके ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चन किए थे। उनके तरफ से वरिष्ठ वकील जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता भी है अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी दलील रखी। आज जब दिल्ली हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया तो दिल्ली हाईकोर्ट ने 4-5 बात स्पष्ट कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी ने जो अरेस्ट किया है वो कानून के मुताबिक ही है। हम कानून की व्याख्या तो कर सकते हैं एज अ कोर्ट, लेकिन कानून से आगे नहीं बढ़ सकते या कानून को बदल नहीं सकते हैं। कानून में जो लिखा हुआ है, चाहे वो पीएमएलए का कानून हो या भारत की अन्य कानून, उसे ही पूरी तरीके से फॉलो किया गया है ईडी द्वारा उन्हें अरेस्ट करने से पहले। वेलोक जी, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने से पहले ईडी ने उन्हें 1 नहीं 2 नहीं पूरे 11 समन दिए थे। तो 11 समन दिए थे, इसका मतलब है कि पूरा प्रॉपर टाइम लिया था। तो यही बात आज दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट में भी आई। आज जो दिल्ली हाईकोर्ट ने दूसरी बात कही, अहम बात, उन्होंने ये कहा कि क्योंकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल बार बार अप्रूवर के स्टेटमेंट को निशाना बना रहे थे और कह रहे थे कि क्या कोई स्टेटमेंट कल दे देगा। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले कह रहे थे कि कोई कल को अगर मैं कह दूं कि मोदी जिसको मैंने पैसे दिए हैं तो क्या उस बेसिस पे कोई अरेस्ट हो जाएगा, या इस तरीके के क्वेश्चन उठ रहे थे। तो उसपे आज दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में, इनफैक्ट जजमेंट का वो पार्ट भी है, उन्होंने पढ़ के भी सुनाया। उन्होंने कहा कि जब आप अप्रूवर का स्टेटमेंट आता है तो वो ईडी के सामने नहीं आता है या वो किसी ऐसे वैसे के सामने नहीं आता, वो एक जुडिशियल प्रोसेस है, उसमें ईडी का बहुत बड़ा रोल भी नहीं होता है। तो अगर आप उस पर सवाल उठाते हैं कि ये कानून गलत है, तो ये आपको समझना होगा कि यह कानून आज कल का नहीं है, सैकड़ों साल पुराना है। इनफैक्ट जज ने कहा कि मेरे पैदा होने से पहले था ये कानून, तो ये आपके लिए कानून लाया गया, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात है कि इस कानून के तहत अगर आप इस पर प्रश्न उठाते हैं तो एक तरह से आप जुडिशियल प्रोसेस पे सवाल उठा रहे हैं। आपकी मंशा जुडिशियल प्रोसेस पे कटाक्ष करने की है या एस्पिरेशंस डालने की है, जो कि गलत है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद आप अगला प्रश्न पूछ सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट आज के उसमें कहा, उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर कोई है तो सिर्फ इस आधार पे उनका जो क्वेश्चनिंग है या उनसे जो पूछताछ होगी वो अलग नहीं हो सकती। कानून के सामने सभी लोग एक बराबर है। तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या उसका प्रोसेस होगा, वो डिसाइड करना एजेंसी के हाथ में, ना कि किसी पर्सन के हाथ में, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री है। तो आपने गवाहों की बात कही, अप्रूवर कहा, वही गवाह जो बने हैं उन पर सवाल लगातार उठ रहे थे और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी उठाए थे। 2 चीजें और आपसे समझना चाहेंगे। हाई कोर्ट ने यह कहा कि जो बयान दिए गए हैं वो मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड कराए गए, इसलिए उन पर सवाल नहीं उठाए। और दूसरा ये कहा कि ये केस, ये मुकदमा जो है वो केंद्र और केजरीवाल के बीच का नहीं है। इसका क्या निहितार्थ समझा जाए? आज जब ये जो अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को सही बताया गया और जो डिटेल में जजमेंट आया दिल्ली हाईकोर्ट का, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने उसमें जजमेंट से पहले जितने भी बातें अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से कही गई थी और जितनी बातें ईडी की तरफ से कही गई थी, मुख्य बातें, सबको नोट किया और उसके बाद अपना जजमेंट किया। तो उसमें ना 2-3 बातें उन्होंने कही। पहली बातें उन्होंने कही कि जो किक बैक वाली बात जो बार बार आ रही है, जो ईडी ने सामने रखा है गोवा इलेक्शन को लेके, ये इस बात का जो सबूत है वो ईडी ने प्रस्तुत किया है, जो एक अहम योगदान दिया है जिसने जजमेंट को लिखे। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी जो बार बार कह रहे हैं कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, लेकिन जितने भी ईडी के साक्ष्य हैं और जितने भी दावे हैं ईडी के,
वो प्रूव करता है, और ऐसा जस्टिस ने खुद कहा, जस्टिस शर्मा ने, कि वो प्रूव करता है कि ना सिर्फ ये पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है अरविंद केजरीवाल का, बल्कि एक वाइक्रस लाइबिलिटी भी है। दो टाइप की लाइबिलिटी होती है, एक डायरेक्ट, एक वाइक्रस। वाइक्रस लाइबिलिटी क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के कन्वेनर भी हैं, आप किसको टिकट देते हैं, क्यों देते हैं, उसके लिए कितना खर्चा करते हैं, क्या करते हैं, और वो 100 करोड़ की बात हो रही है, उसको लेके जितने भी सबूत है वो आज दे दिए हैं ईडी ने कोर्ट को, और कोर्ट ने उसको लेके भी ये अहम फैसला सुनाया है। अच्छा, एक बात और है, इससे बड़ी बात, ये बार बार अरविंद केजरीवाल की तरफ से जब अभिषेक मनु सिंघवी खड़े हुए थे, तो इन्होंने वो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की थी कि बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड मिले, उनसे फलाना ठिकाना। उस पे भी आज स्पष्ट डिटेल्ड जजमेंट में आ गया है कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड वाले केस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनका केस से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जितने केसेस, जितने एलिगेशंस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने लगाए हैं, ईडी उनके खिलाफ उतने साक्ष्य देने में सफल रहा है, और इसलिए उनका जो भी एप्लीकेशन है उसको डिसमिस किया जाता है। अच्छा, एक और बड़ी बात है, क्योंकि आज का जो जजमेंट है वो दिल्ली हाईकोर्ट का है। दिल्ली हाईकोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने जो आज फैसला दिया है, उसको देते वक्त उन्होंने मजिस्ट्रेट के कोर्ट के डिटेल्ड ऑर्डर की भी समीक्षा की है, और पूरी समीक्षा करने के बाद बोला है कि वो जो डिटेल्ड जजमेंट है मजिस्ट्रेट का वो सही था। तो कल को अगर ये सुप्रीम कोर्ट चले भी जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई खास फायदा होने वाला है, क्योंकि 70 सेक्शन पीएमएलए का जो है उसको लेके भी आज दिल्ली हाईकोर्ट ने एकदम स्पष्ट रुख कहा है, जैसा आपका प्रश्न भी था। और उसके बाद उनकी जो लाइबिलिटी है, जो पहले थी, वो आज के बाद मुझे लगता है और बढ़ गई है। अब जो प्रूव करने की जिम्मेदारी है कि आप गलत है, नहीं है, ये मुझे लगता है ज्यादा हो गया है। शायद उनका जो ये लीगल अप्रोच था उनके वकीलों के द्वारा, वही गलत साबित हुआ यहाँ पे, क्योंकि अभी तक आप पे एलिगेशन था सिर्फ कि आप पर्सनली कितने लायबल है, लेकिन अब आपके ऊपर वाइक्रस लाइबिलिटी भी आ जाती है आज के जजमेंट के बाद। जी, आपने कहा ही है, और वो हम जानना भी चाहते हैं कि अब आगे क्या, उनके पास क्या उपाय बचा है आगे का। जाहिर तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे, भविष्य क्या देखते हैं केजरीवाल जी का? वेलोक जी, देखिए, दो टाइप के भविष्य होते हैं, एक क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है। होना ये चाहिए था कि ये पार्टी जहां से उपजी थी, एक एफआईआर पे एक का इस्तीफा मांगते थे, कहते थे एलिगेशन लगेगा तो इस्तीफा दे दो, मेरे पार्टी में किसी का एलिगेशन लगेगा तो मैं उसका इस्तीफा दे दूंगा, चौराहे पे लटका दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे तमाम तरह की बयानबाजी होती रही है इनकी तरफ से। लेकिन उलट हो रहा है, आज जब ये इतने लेवल पे आगे बात जब बढ़ गई है, तो इस्तीफा देने के बजाय ये हाईकोर्ट में जा रहे हैं, एक तरह से कुतर्क कह रहे हैं कि ये गलत है, इनको ही फंसाओ, उनको फंसाओ, मुझे क्यों फंसा रहे हो, इलेक्शन से पहले क्यों फंसा रहे हो, जो तमाम तरीके की दलीलें आज रिजेक्ट हो गई। ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बड़ा डिफिकल्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट में जब आप कोई अपील दायर करते हैं हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो आप वहां पे क्वेश्चन ऑफ लॉ उठाते हैं सबसे पहले, कि कैसे कानून की दृष्टि में गलत हुआ है। इंटरप्रिटेशन का ज्यादा नहीं होता, फैक्ट का ज्यादा नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट में लॉ की बात ज्यादा होती है, क्योंकि हाई कोर्ट का अपील है, हाई कोर्ट खुद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, और यहाँ पे ऑलरेडी फैक्ट को डिटेल में जा चुके हैं, साथ में लॉ की भी बात हो चुकी है। अब क्या है कि हाई कोर्ट के फैसले को गलत बता पाना सुप्रीम कोर्ट के सामने इनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, ना सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका केस कमजोर है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हाई कोर्ट ने आज 1-2 लाइन में नहीं, बहुत विस्तृत तरीके से, बहुत डिटेल्ड में जाकर, और इनके हर एलिगेशन को, ईडी के हर एलिगेशन को जिसको उन्होंने सही माना है, उसके पीछे उनका जो लॉजिक है वो उन्होंने लिखा है। तो सुप्रीम कोर्ट में आप जा तो जरूर सकते हैं, क्योंकि वो आपका अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपके फेवर में जजमेंट आने के चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं। एक और कारण है, ये जो केस है वो मनी ट्रेल का है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, ईडी इसमें इन्वॉल्व है, सीबीआई इसमें इन्वॉल्व है। यहाँ पे एक बात आपको समझना पड़ेगा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं, उसको एक तो मनी ट्रेल करना डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार अगर मनी ट्रेल हो गया कि इस अकाउंट से निकला, इस हाथ में पहुंचा, यहाँ से खर्चा हुआ, इसको मिला, और उसमें भी अगर आपको अप्रूवल मिल गए, ऐसे केस में बड़ा डिफिकल्ट होता है किसी भी मुजरिम को बच पाना, कितने भी आप शातिर क्यों ना हो। अरविंद केजरीवाल जी की एक तो उनका बहुत दिमाग है, शातिर वाला अंदाज है कि उन्होंने एक भी मंत्रालय खुद से नहीं लिया, एक भी जगह वो साइन नहीं करते एज अ मंत्री, लेकिन यहाँ पे वो फंस गए क्योंकि आम आदमी पार्टी के कन्वेनर है, वो आम आदमी पार्टी की टिकट्स वो बांटते हैं, इस पॉलिसी में उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, ये हमें चैट्स और कॉल के द्वारा दिखे हैं। उनके जो जिनसे उन्होंने पैसे लिए हैं या जिनको उन्होंने पैसे दिए हैं, दोनों ने ईडी के सामने अप्रूवर बन के अपना गुनाह कबूल किया है। तो ऐसे केस में बहुत डिफिकल्ट, और मनी का ट्रेल मिल गया है,
तो ऐसे केस में मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल का बच पाना कोई भी आसान होगा। अब सिर्फ यही बात मेरे मन में है, शायद आपके मन में भी होगा, कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इस्तीफा कब देते हैं, क्योंकि ये अपने भारत के इतिहास में पहला ऐसा मामला हम देख रहे हैं जब कोई मुख्यमंत्री जेल में हो और उसने इस्तीफा नहीं दिया हो, और ऐसा हुआ नहीं है, आज ऐसा होता नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। आज के फैसले के बाद मुझे लगता है एक कठोर सबक है, जिसमें जब जो अब तक ही आरोप लगाते थे कि हमें जुडिशियरी ने नहीं कुछ कहा, हमें फंसा रही है ईडी या हम फंसा रही है अपोजिशन, आज के बाद मुझे लगता है वो भी खत्म हो गया, क्योंकि आज आपका फैसला जो है वो किसी ईडी ने नहीं दिया, सीबीआई ने नहीं दिया, सरकार ने नहीं दिया, छोटे मोटे कोर्ट ने, अपितु दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता है। और उसने जब इन सेक्शंस को सही माना, उसने जब इस सेक्शन के इम्प्लीमेंटेशंस को सही माना, उसने जब ये सही माना कि ये जो प्रोसेस है वो सही फॉलो किया गया है, अरविंद केजरीवाल को जितने मौके मिले वो सही मिले हैं, चाहे वो मजिस्ट्रेट के सामने से लेकर और हाईकोर्ट के सामने हो, अरविंद केजरीवाल को जो के खिलाफ जो एक्शन हुआ है उसके पहले जो स्टेप्स लिए गए वो सही है, कि अगर इतनी डिटेल में हाईकोर्ट गया है और उसके बाद कहा है कि आपके ऊपर ये जो सेक्शन लगे वो भी सही है, ये सेक्शन लगे वो भी सही है, और उसके पीछे का कारण भी बताया है, मेरे हिसाब से बहुत डिफिकल्ट होने वाला है अरविंद केजरीवाल को जेल से निकलने के लिए, और दिल्ली को नया मुख्यमंत्री डेफिनेटली मिलना चाहिए इस पॉइंट पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Live podcast.